friends, welcome back to my YouTube channel. So without any further delay, let's get started. So today I will teach you Unit 3, Section A, the luncheon. So सबसे पहली चीज़ लंचियन क्या होता है। लंचियन एक डे के बारे में है, जिस डे में वो लंचियन यानी लंच अपने लंच को डिस्क्राइब करा कि उन्होंने क्या क्या खाया लंच पे और क्या क्या उनके साथ हुआ था। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आई सॉ हर इन थिएटर। मैंने उसे थिएटर में देखा था। आई, ये जो जिसने चैप्टर लिखा है राइटर, ये आई इसके बारे में है। वो थिएटर में उसने उसको देखा। हर यानी एक लेडी है। आई सैट डाउन बिसाइड हर ड्यूरिंग द इंटरवल। जब इंटरवल चल रहा था मैं उसके साइड में जाके बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। बहुत टाइम पहले जब मैंने उसे आखिरी बारी देखा था। शी अड्रेस्ड मी ब्राइटली। वो भी मुझे अच्छी तरीके से वो भी मेरे को अच्छे से मेरी बात कर रही थी मेरे से और मेरे को अच्छी तरीके से देख रही थी। वेल, अब लेडी ने रिप्लाई करा, हाँ, इट वॉज मैनी ईयर्स अगो सिंस वी मीट। अब वो कहते हैं बहुत साल पहले भी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमने मुझे कहा था लंचियन पे जाने के लिए। लंचियन यानी लंच पे चलने के लिए। तो नरेटर कहता है, डिड आई रिमेंबर। हाँ, मुझे याद है। इट वॉज 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले की बात है। नरेटर पेरिस में रहता था। उसका एक छोटा सा अपार्टमेंट था लैटन क्वार्टर के अंदर। वो इतने पैसे नहीं कमाता था। वो बस इतने कमाता था कि अपनी जो बॉडी यानी अपनी जो शरीर है और आत्मा, उनको जोड़कर रख सके। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन। उसने मेरी किताब पढ़ी थी जो मेरे हाथों द्वारा लिखी गई थी और मेरे बारे में ही थी। और देखो, और दूसरी तरफ उसको एक लेटर मिला जो उसने लिखा था और उसमें वो कह रही थी कि मैं कहीं से जा रही हूँ तो मैं पेरिस के आगे से गुजरूँगी। एंड वुड यू लाइक टू चैट विद मी। मतलब क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। तो अब जो नरेटर होता है, जो जिसने राइटर सोचता है कि क्या मैं उसको एक छोटा सा लंचियन दे दूँ, लंच पे ले जाऊँ उसको फोयॉट में। अब फोयॉट क्या होता है। फोयॉट एक रेस्टोरेंट। फोयॉट इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेंटर्स ईट। अब फोयॉट एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे फ्रेंच सेंटर्स मतलब पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आकर खाते हैं। It was so far beyond my means that I never even thought of going there. अब ये जो राइटर था उसकी पहुंच से बहुत दूर था कि वो उसको वहाँ पे लेके जाए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वहाँ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने पैसे कमाता नहीं था। वो सिर्फ अपने लिए ही कमाता कि वो अपना महीने का गुजारा कर ले। I was flattered and too young to learn to say no to a woman. अब वो कहता मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं और वो बात सोच में पड़ गया। सोच में पड़ी है कि अब मैं इतना बड़ा भी तो नहीं हूँ कि मैं एक लेडी वुमेन को क्या कह दूँ, नो कह दूँ। I had 80 francs. अब जैसे हमारी जो इंडिया है इसमें रुपीस चलता है, ठीक है। जो कहीं और देश में जैसे अमेरिका वगैरह में पाउंड्स चलता है और यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे ही पेरिस में फ्रांसिस चलता है। उसके पास कितने फ्रांसिस थे? उसके पास थे 80 फ्रांसिस, ठीक है, जो उसकी महीने की आखिरी में बचे हुए थे 80 फ्रांसिस। वो सोचता है कि जो लंचियन होगा वो
15 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब वो इसके पास 80 थे। वो कहता है ये लंचियन जो होगा वो 15 से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। वो सोचता है कि अगर मैं 2 महीने की अपने जो 2 हफ्ते की कॉफ़ी अगर पीना बंद कर दूं तो मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगा ये लंचियन का जो हिसाब है। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। अब नरेटर कहता है वो इतनी भी जवान नहीं है जितने मैंने सोचा था। वो एक 40 साल की औरत है। वो मुझ पर ज़्यादा तीत होने का इम्प्रेशन जमा रही थी फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। उसके पास ज़्यादा तीत है। शी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मी। उसने मेरे बारे में खूब बातें करी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी बुक्स ऐसी है, ये सब। फिर उसके जब वो रेस्टोरेंट में बैठे थे, जब वो बात कर रहे थे, तो उनके सामने मीनू आया एंड आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द मीनू वॉज ब्रॉट। जो नरेटर था, स्टार्टेड मतलब पूरा हिल गया था जब कि उसके सामने मीनू आया, क्योंकि जो प्राइसेस थी डिशेस की वो बहुत ज़्यादा हायर थी, बहुत ज़्यादा थी जितना उसने सोचा भी नहीं था। बट शी एश्योर्ड मी, लेकिन उसने मेरा थोड़ा सा जो बोझ है वो कम कर दिया। मतलब मेरे को एक थोड़ी सी उम्मीद आ गई उसको उम्मीद की किरण दिख गई कि हाँ मेरा खर्चा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड। उसने कहा मैं लंचियन के लिए तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। डोंट से दैट, आई आंसर जनरली। अब हम जैसे कोई कहेंगे नहीं अब मेरे को नहीं खाना, तो हम कहेंगे ना ऐसा मत कहो, ले लो थोड़ा सा, हम ऐसे कहेंगे। वो उसने भी कहा कि ऐसा मत कहो, तुम कुछ ना कुछ खा लो। उसने एक जनरली आंसर दिया। आई नेवर ईट वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ खाती ही नहीं। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज। वो कहती है मैं सोचती हूँ कि लोग कुछ ज़्यादा ही इतना खा लेते हैं ये आज के दिनों में। A little fish firms, I wondered if they have any salmon. अब जो वो कहती है कि वो बहुत खा लेते हैं, फिर वो कहती है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फिश ले लेती हूँ, अगर सैल्मन हो यहाँ पे। क्या हो यहाँ पे? सैल्मन। वेल इट वॉज नॉट ऑन द मीनू। अब वो नरेटर कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ ये मीनू पे डिश नहीं है। जो डिश थी सैल्मन उसने बताई वो मेनू पे नहीं है। उसने वेटर को बुलाया और कहा कि सैल्मन है, तो जो वेटर था वो कहता है येस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। वो कहता है कि हाँ बहुत सुंदर सी सैल्मन अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ पे आई है। आई वेटर आस्क्ड। अब वो वेटर था वो लेडी से पूछता कि जब तक आपकी फ़िश कुक्ड हो रही है, जब तक आपकी फ़िश पक रही है, तब तक आप कुछ और लेना चाहेंगे? उसने कहा नहीं, नो, मैं एक चीज़ से कुछ ज़्यादा खाती ही नहीं। अगर कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मुझे कैवियर मिल जाए। कैवियर एक फ्रेंच की बहुत एक्सपेंसिव डिश है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल। मेरा जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लग गया था उसका, और हल्का सा ना जैसे वो पानी में डूब जाता है ना, जैसे हम कहते हैं सर से पानी ऊपर चला गया है, वैसे वो कहते हैं इसका दिल आधा डूब भी रहा है। आई न्यू आई कुड नॉट एफर्ड कैवियर। वो कहता है मैं जानता हूँ मैं कैवियर नहीं खरीद पाऊँगा। बट आस्क्ड द वेटर टू ब्रिंग इट एनीवे। लेकिन मैंने वेटर को कहा कि कहीं से भी ला दे। फॉर माई सेल्फ। अब उसने अपने लिए क्या मंगाया है? चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ती डिश जो भी मेनू पे थी वो थी मटन चॉप। उसने अपने लिए मंगा लिया। शी सेड आई डोंट नो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। वो कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम लोग मतलब इतना ज़्यादा काम करने के बाद तुम इतनी हैवी थिंग्स, यानी जो चॉप्स मतलब भारी हो जाता है ना, जैसे हम कहते हैं खाने के लिए, तो वैसे उसके बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। वो कहती है आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। मैं अपने जो उसका स्टमक यानी पेट है
वो उसमें इतना खाना नहीं डाल सकती, वो कहती है। सो शी एट कैवियर एंड देन सैल्मन। अब उसने फिर कैवियर आया, जब तक उसकी कुकड हो रही थी फिश, तब तक उसने कैवियर खाया। जैसी कैवियर ख़त्म हुआ उसने सैल्मन खा लिया। बट आई वंडर्ड वॉट द बिल वुड कम टू। अब वो सोचता है कि लेकिन अब बिल आएगा कितना। जब मेरा मटन चॉप आया तो वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी, एकदम बिना कुछ कहे देख रही थी। आई सी यू आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग हैवी लंचियन। अब वो कहती मैं देख रही हूँ तुम्हारे को ना हैबिट है, मतलब आदत सी है लंच में बड़ा हैवी खाने की। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल। वो कहती है कि क्या ना मेरा एग्जाम्पल फॉलो करके देखो, मतलब मेरा तरीका आजमा के देखो, बस एक ही चीज़ खाओ। वो कहती है कि इसको एक चीज़ खाने से बस मेरे को इतना बेटर फील होता है ना। सो आई एम ओनली गोइंग ईट वन थिंग। मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। आई सेड एज द वेटर कम अगेन विद द मीनू। अब मतलब वो कहती है कि अब वो जो है वेटर, वो कहता है कि मैं अभी वेटर को दोबारा बुलाऊंगा मीनू के साथ है। तो जो लेडी होती है वो चुपके से एयर गेस्चर, यानी वे हाथ ऐसे अब बाय करते हैं ना, वैसे ही हैंड हिला के उसको बुलाती है, कहती है इधर आओ है। और जैसे ही वेटर आता है तो उसके सामने ड्रामे करने लग जाती है। नो नो आई नेवर ईट फॉर एनीथिंग फिर लंच। वो कहती है नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती लंच में, बस एक बाइट खाती हूँ। आई ईट वन। वो ना अपनी बातों को एक बढ़ा चढ़ा के बता रही थी, अपनी बातों को जो बात बता रही थी कि नहीं मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, ऐसे कहकर बड़ा चढ़ा के कह रही थी। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड कैवियर। अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ खा नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर तुम इतना ही कहते हो, कहते मैं तुम अगर तुम इतना ही कहते हो तो तुम मेरे लिए एक छोटा सा एस्पैरेगस मंगा दो। एस्पैरेगस एक डिश है, वो भी फ्रेंच की डिश है। वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। माई हार्ट सैंक एंड दे हॉरिबली एक्सपेंसिव। अब जो इसका दिल था वो बहुत डूब गया था। कहता मेरा बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। फिर वेटर क्या कहता, मतलब जो वो था नरेटर, वो क्या कहता, अब वो कहता कि इन्वेटर को मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैड अ ग्रेट एस्पैरेगस। अब जो वेटर को कहता है क्या मैडम जानना चाहती है कि तुम्हारे पास एस्पैरेगस है। उसने कहा वेटर से आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू से हिम नो। मैं पूरी कोशिश करता कि वो नो कह दे कि नहीं है एस्पैरेगस, ऐसा वो सोचता कह दे वो वेटर, लेकिन नहीं। एक बड़ी सी स्माइल जो वेटर के है फेस पे आई और वो कहता है यस हमारे पास है। तो लेडी कहती है मैं इतनी भूखी नहीं हूँ, बस एक छोटी सी बाइट लेती हूँ, बस छोटी सी बाइट। सो उसने कहा अब वो कहते हैं तुम्हें कोई, अगर तुम कुछ नहीं चाहते हो तो क्या तुम भी अपने लिए ऑर्डर कर लो एस्पैरेगस। तो वेटर अब जो वेटर साहब वो अब खुद के लिए थोड़ा ना इतनी महंगी चीज़ मंगा लेगा। तो उसने कहा नहीं मैं एस्पैरेगस नहीं खाता। आई सेड अब पैनिक स्टाइल्स मी, मतलब उसको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया। अब वो कहते कहता कि अब ये क्वेश्चन नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे हैं या कितने बचेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं बिल पे कर दूँ। आई वुड बी mortifying to find more myself 10 francs should be obliged to borrow my guest I could। अब वो कहता है कि अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मेरे को अपने जो गेस्ट है उससे 10 फ्रांसिस मतलब शर्मिंदगी से उधार पे लेने पड़ेंगे। मॉडिफाइंग मतलब शेमफुल, शर्मिंदगी। सो आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट।
अब मैं लेकिन अपने लिए एस्पैरागस नहीं मंगा सकता था क्योंकि वो इतने महंगे थे और मेरे को शेमफुलनेस से मेरे को अब उससे अपने गेस्ट से 10 फ्रांसेस बोरो करने पड़ जाएंगे. I knew exactly how much I had. If the bill came to more, I made the decision that I would put in hand in my pocket and dramatically said that had been stolen. Of course, it would. Unfortunately, she had not money enough either to pay the bill. अब वो कहता है आई न्यू एग्जैक्टली. अब वो कहता है कि अब मुझे इतना नहीं पता कि बिल कितना आएगा. एग्जैक्टली नहीं पता उसको, लेकिन अब जब बिल आएगा तो उसने एक डिसीजन बनाया. मतलब उसने एक डिसाइड करी एक बात. अब जैसे ही बिल आएगा वो अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा पैसे निकालने के लिए. तो फिर ना वो एकदम ऐसे रोंदा सा फेस बना लेते हैं ना, वैसे बनाकर कहेगा कि उसका पर्स चोरी हो गया, उसके पैसे चोरी हो गए हैं. और वो कहता है वो जानता हूँ मैं, अगर अनफॉर्चुनेटली यानी अगर बाय चांस अगर उसके जो लेडी है उसके पास पैसे नहीं हुए बिल पे करने के लिए, तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी कि उसको अपनी वॉच देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो बाद में आएगा और बाद में सारा बिल भर जाएगा. द एस्पैरागस अपीयर्ड. एस्पैरागस जो वेटर था वो लेकर आया सामने. दे वर बिग. बहुत बड़ा था, डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था एंड अपसेटिंग. मतलब उसकी जो खुशबू थी वो इतनी अच्छी थी. आई वॉच दिस शेमलेस वुमेन. मैंने शर्मिंदा वुमेन जो मतलब बिना जिसको शर्म नहीं आती ना वुमेन, वो जो लेडी बैठी सामने उसको देखता. जस्ट थ्रस्ट एस्पैरागस डाउन. और उसके सामने एस्पैरागस रख दिया. जो एस्पैरागस के जो मेल्टेड बटर की स्मेल थी ना वो उसकी नोज़ में जाके लग रही थी. उसको इतना टेस्टी लग रहा था. एट लास्ट शी फिनिश्ड. और आखिर में उसने वो खा लिया पूरा एस्पैरागस. फिर वो जो नरेटर था उसने पूछा कॉफ़ी. अब वो उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, तो वो कहती है कॉफ़ी. वो कहती है हाँ आइसक्रीम और कॉफ़ी मैं दोनों लूँगी. आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ सो आई ऑर्डर कॉफ़ी. अब वो नहीं जानता था कितना बिल आएगा. अब वो इतने पैसे तो दे नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों, और अपने लिए खुद खाली कॉफ़ी मंगा ली. सो अब लेडी जो पूछती है वो कहती है आर यू स्टिल हंग्री. क्या तुम अभी भी भूखे हो. तो मैंने कहा, मतलब बहुत धीमी सी आवाज़ में उसने कहा नो, ओ नो नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ. तो वो कहती है हाँ मैंने देखा तुमने कितना भारी खाना खा लिया था लंचियन में. मैं तो नहीं खाती इतना भारी. अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड डिनर एंड आई नेवर ईट एनीथिंग वन थिंग फॉर लंचियन. वो कहती है कि मैं सुबह कॉफ़ी का कप लेती थी और शाम को मतलब शाम लंचन में तो मैं एक चीज़ खाती थी और डिनर में भी एक चीज़ खा लेती थी बस, और कुछ खाती ही नहीं. देन अ टेरेबल थिंग हैपन्ड. अब एक बहुत डरावनी चीज़ हुई. टेरेबल मतलब डरावनी चीज़ हुई. वाइल वी आर वेटिंग फॉर कॉफ़ी. जब वो कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, आ रहे थे, तो हेड वेटर विद एंड अ प्लीजेंट स्माइल. अब जब वो कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, जो हेड वेटर था ना वहाँ पे, जो ऐसे खड़े रहते हैं मतलब सामान पकड़ के, वो उनको हेड वेटर कहते हैं. वो वहाँ प्लीजेंट स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस. उसके दुखी चेहरे पे एक स्माइल के साथ वो ऐसे खड़ा हुआ था. और एक बड़ी सी बास्केट थी जिसमें बड़े बड़े पीचीज वो बहुत सुंदर दिख रहे थे. वो उनकी एक रिच टोन थी इटालियन कंट्री की. लेकिन अब उसका सीज़न तो था नहीं, पीचीज़ का सीज़न तो था नहीं, तो अब भगवान ही जाने उनकी कितनी प्राइस होगी. अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर आए, अभी जैसे विंटर चल रहे हैं, ठीक है, और हम कहें हमें मैंगो खाना है, तो अगर हमें मैंगो तो कहीं मिलेगा नहीं.
और जहाँ पे भी हमें मैंगो मिला तो वो वाले अंकल तो प्राइस कभी कम करेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइस लगा लेंगे क्योंकि अकेले उन्हीं के पास होगा। तो इसलिए जो ऑफ सीज़न का फ्रूट होता है ना वो बहुत महंगा आता है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट। अब वो कहती है कि तुमने देखा, तुमने अपना पेट तो कितना बड़े से मीट से भर लिया। माई वन मिर्सिबल लिटिल चॉप, और मैंने एक छोटा सा चॉप लिया बस, और मैंने एक चीज़ से ज़्यादा तो कुछ खाया ही नहीं। तो मैंने तो सिर्फ स्नैक खाया है, तो मैं पीच इंजॉय कर सकती हूँ। द बिल केम व्हेन आई पेड, आई फाउंड दैट ओनली इनफ फॉर इनक्रेडिट टिप। अब वो कहती है अब वो सोचता है बिल आएगा तो मेरे को तो वेटर को टिप भी देनी पड़ेगी चुपचाप। और eyes rested for an instant on the 3 francs I left for waiter। फिर अब उसको टिप भी देनी पड़ती, तो अब 80 फ्रांसिस तो थे उसके पास। 80 फ्रांसिस में से सिर्फ 3 फ्रांसिस बचे, सारे खर्च हो गए 80 में से। 80 फ्रांसिस थे और सिर्फ कितने फ्रांसिस बचे? 3, सिर्फ 3 फ्रांसिस बचे। तो इसका मतलब उसने 77 फ्रांसिस खर्च कर दिए। और जो 3 फ्रांसिस भी थे जो बचे थे, वो वेटर जो उसको था वो बहुत घूर घूर के देख रहा था। तो उसने कि वो उसको टिप देगा वो सोच रहा था। तो उसने वो 3 फ्रांसिस भी वेटर के लिए छोड़ दिए। व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब वो रेस्टोरेंट से बाहर चल के आया, उसके जो पूरे महीने के आखिरी के बचे हुए पैसे थे वो उसने अपने हाथ मारा पॉकेट में, तो उसके पॉकेट में एक सिंगल पेनी भी नहीं थी। फॉलो माई एग्जाम्पल। अब वो लेडी कहती है तुम मेरा एग्जाम्पल, मेरा तरीका आजमाया करो ना। हाँ तुम कि मैं एक चीज़ से कुछ ज़्यादा खाती ही नहीं, बस एक ही चीज़ खाती हूँ ना लंच में, ऐसे देखा तुमने। आई विल डू बेटर देन दैट। अब वेटर जो नरेटर था वो कहता है कि हाँ मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगा। उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। अब वो कहता है कि मैं डिनर के लिए कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है ना खाना। हमरिस्ट मतलब एन अमेजिंग पर्सन, बहुत अच्छा इंसान। शी क्राइड हैप्पीली, उसकी खुशी के आंसू आ गए और वो उछलते उछलते कैब में बैठी। यू क्वाइट अ हमरिस्ट, तुम एक बहुत अच्छे, वो कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और वो कार में बैठ के अपनी कैब में बैठ कर चली गई। लेकिन अब जो नरेटर था उसको इतना बदला आया ना लास्ट में कि वो इतना ऐसे कह के उसके सारे पैसे खर्च कर गए, उसको इतना गुस्सा आ रहा था आखिर में। लेकिन आई डिड नॉट बिलीव आई एम अ विंडिकेटिव मैन। अब वो कहता है कि मैं जानता भी नहीं था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक विंडिकेटिव मैन हूँ। विंडिकेटिव मतलब बदले की आग में तड़प रहा हूँ है। बट वेन द एन आई इमोशनल गॉड्स टेक हैंड इन द मैटर, इट इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ कंप्लेंसी। अब लेकिन आखिर में जब वो लेडी को जब वो मिला था उसको इंटरवल में, गॉड अब इसने भगवान ने भी उसका साथ दिया क्योंकि जैसे उसने उसको लूट लिया था वैसे आज जब उसको वो इंटरवल में दिखी तो उसका वेट 136 किलोग्राम था। मतलब वो इतनी मोटी हो गई थी सबको लूट के कि उसका आज वेट 136 किलोग्राम हो गया। सो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। होप यू एंजॉयड। Make sure to leave and subscribe. Am I next to children? Take care everybody and bye bye.